हम आज प्रकाश में आके मिले, प्रकाश चैप्टर में आके मिले। तो हम पहले क्या देखें, परावर्तन। समझिए ध्यान से, परावर्तन के लिए क्या चीज जरूरी होता है। ऐसे एक तल हो गया, इसके नीचे हम कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तभी यह परावर्तन होगा। कलई या पेंट नहीं करेंगे तो परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन को अच्छे से समझने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा अपने मन में मान लेते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अंग्रेजी में इसे नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल। अब ध्यान से समझिए, प्रकाश जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा। तो इसे कहते हैं आपतित किरण, ऐसे कहते हैं परावर्तित किरण। जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर जाएगा। ये आप यूज किए होंगे, कभी कभी आप शीशा चमकाते होंगे किसी के आँखिया पे, तो प्रकाश वगैरह आता होगा तो आँखिया पे इसे शीशा चमकाते होंगे। तो जितने डिग्री पे इधर से सूर्य का प्रकाश, शीशा चमका के उतने डिग्री, घड़ी उड़ी चमकाते होंगे बचपन में ऐसे। ये तो और बकलोल है सब यहाँ पे। करिए हाँ सर, हम लोग टॉर्च ऐसे दिखाते हैं। टॉर्च बताओ, बताओ तो तुमसे भी बकलोल है सब। टॉर्च थोड़े होता पर वो तो खुदे प्रकाश मारता है। शीशा से अगर किसी आईना पे टॉर्च जलाइएगा तो उधर से उधर चला जाएगा। थाली, हाँ, परावर्तन समझ में आ रहा है। जितने डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे जाए, जितने डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब यहीं आप फंस जाइएगा। देखिए ध्यान से, अभी बड़ी खुश है लोग ना। अभी देखिए ये फोटोग्राफ तो नहीं बड़ा कर देता है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, बड़ा कर दिए। ये आने वाला एंगल ए होगा या बी होगा? फिजिक्स में कुछ नहीं कहता, यही आपको ऐसा ना कोना कोनी में ले जाके फंसा देगा ना। देखिए ये तो आपतित किरण है, इधर में एंगल बनेगा ए। अब बताइए आने वाला एंगल आप ए को कहेंगे कि बी को कहेंगे? हाँ, कितने लोग कहता है बी, कितना लोग कहता है ए? ए वाले लोग का गलत है। ये बताओ हम अभिलंब खींचे क्यों थे? एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल मतलब अभिलंब। जब भी एंगल लेंगे कहां से लेंगे? अभिलंब। तो बताइए एंगल ए होगा, एंगल कौन सा होगा? बी। तो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे कहेगा? किताबों में ऐसा ना लिखता है, लड़का पगला जाता है। परावर्तन के दौरान परावर्तन तल पर आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। पगला गया लड़का रे, तुरी का पूरा दिमाग झंझना दिया रे। नहीं समझे, नहीं समझे? तो बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि इधर ये एंगल 1 और एंगल 2 में परावर्तन का कोण कौन होगा? परावर्तन का कोण, अच्छा परावर्तन भी 1 होगा। कितना लोग कहता है 1 होगा परावर्तन? परावर्तन का कोण को कितने लोग कहता है 2? गलत है। ये परावर्तन का कोण भी यही होगा। समझ में गया? किसी को दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, जितने एंगल से आता है उतने एंगल से जाता है। अभी हम बताए थे जितने एंगल से आया था, तो आने वाला एंगल अगर आप अभिलंब से लिए थे तो जाने वाला एंगल तल से कैसे ले सकते हैं? वो भी कहां से लेना पड़ेगा? अभिलंब से। आने वाली किरण भी अभिलंब, तो जितने डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ गए? एंगल कभी भी तल के साथ नहीं अभिलंब के साथ बनेगा। क्या तल के साथ एंगल बनेगा? एंगल बनेगा अभिलंब के साथ, एंगल बनेगा अभिलंब के। किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? हाँ, अब आपको समझ में आ गया?
अब इसको मिर्च मसाला जोड़िए, कैसे? परावर्तन के दौरान आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन के बाद, और लंबा लंबा जोड़िए कि आगे वाला पगला जाए। परावर्तन के बाद, इसका कोई मतलब है? जब हम बोल रहे हैं परावर्तित किरण माने परावर्तन हुआ होगा तभी है ना, हा? खाली आलतू। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहला। अब इसको और रद्द करेगा सब किताबों में, समझिए। परावर्तन के दौरान परावर्तन तल पर आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण तथा परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। या दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। रद्द कर दिया प्रकाश चैप्टर को, जबकि है इसमें कुछ नहीं है। इसमें कुछ बताइए तो बबुआ। जो चैप्टर टफ लगे ना वो मेरे पास लाओ। हारी हुई बाजी खेलने का ज्यादा शौक, क्योंकि किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा। नहीं समझे? जीत तय हो तो अर्जुन लड़ सकते हैं और हार तय हो तो कर्ण लड़ सकता है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। अगर कह देगा आने वाला कोण 40 डिग्री है तो जाने वाला, हाँ, आने वाला कोण 50 डिग्री है तो जाने वाला, बोलिए। अब ये बताओ बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। जानता है कि मार देगा धाय दिए, कहेगा आपतित किरण अगर 50 डिग्री है तो परावर्तित किरण 50 है तो 50, कहेगा 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60। ऐसे नहीं पूछेगा। देखो ध्यान से कैसे पूछेगा, वो खचरा कैसे पूछेगा, सुनिए। परावर्तन तल, एक किरण प्रकाश परावर्तन तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तन, समझ रहे हैं, तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए कि परावर्तित होने के बाद यह कितने डिग्री पर जाएगी? कितने डिग्री पर जाएगी? समझ में गया? अरे कुछ भी नहीं है जी इसमें। बाबू इधर देखो, मेरी ओर देखो। इधर इधर कोई नहीं, पहले इधर समझो जिसका नहीं बना। बकलोलवन जानते हैं, जिसका नहीं बना रहा तो वो मुड़िया नहीं चिकत। अरे कोई हम पहचान में आ जाएंगे, बकलोल है तब का होगा जी ना। अभी तो तुम बहुत बड़ा राजदूत हो ना जर्मनी के, की बहुत इज्जत होगा तुम्हारा। देखो ये परावर्तन तल है और ये अभिलंब है। अभी आप इस किरण को मत देखिए, इसके बीच टोटल 90 अंश बनता है। कहीं पे भी अगर खड़ी रेखा है तो कितने डिग्री एंगल बनता है? 90 में ये 40 बन गई लो, 90 में 40 बन गया। कितना बच लो, कितना बचा? तो ये हो गया 50 डिग्री, क्योंकि टोटल होना था 90, 40 और 50 90। और यही वाला होता है आपतन कोण, और जितना होता है आपतन कोण उतने होता है परावर्तन कोण, उतने होता है परावर्तन कोण। समझ में आ गया? आप अगर विद्यार्थी की तरह सोचिएगा फंस जाएंगे। आप सोचिए कि वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है। अब आप बताइए, आप ही को क्वेश्चन सेट करना रहता तो आप आपतन कोण देवे नहीं करते। आप क्या देते? तल वाला, कि तुम बबुआ निकाल आपतन कोण, ओकरा पलट किधर? परावर्तन कोण। आपतन निकाल लिया तो परावर्तन तो उतने होता है ना। हो गया परावर्तन खत्म। परावर्तन से इतने क्वेश्चन आता है, इतने एंगल यहाँ पे। अब कुछ दो शीशों सिंगल, जब कभी सिंगल शीशा रहता है ना, इतने क्वेश्चन आता है। अब क्या देगा क्वेश्चन में कि सैल्यून में 2 शीशा आगे पीछे, कै गो खोपड़ी दिखेगा? आनंद एंगल पे डिपेंड करता है।